हाँ, वैसा ही बड़े छोटे हर तरह के पेड़ हैं। नदी का किनारा पेड़ों से भरा पड़ा है। बस अब मैं काटना शुरू करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी। ये वाला ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियां भी नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसे काटने में आसानी होगी। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ, पेट में अनाज का दाना तक नहीं है। ऊपर से पेड़ के चक्कर में इतनी दूर तक चलकर आया हूँ। पूरे शरीर में भूख के मारे मेरे शरीर में जैसे झंझनाहट हो रही है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से फिसल कर नदी में चली गई और ये नदी का पानी भी बहुत गहरा है। अब मैं क्या करूं मैं? नहीं, पानी के नीचे कहीं नजर में तो नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि वो नदी की गहराई में कहीं जाकर गिर गई है। हाय, ये क्या मुसीबत आन पड़ी मुझ पे। मैं तो ऐसे ही गरीब हूँ और ऊपर से मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी मेरी कुल्हाड़ी। वो भी हाथों से फिसल कर नदी में गिर गई। मैं तो बर्बाद हो गया। हाय, अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मेरे पेट का गुजारा कैसे होगा? मुझे लगता है मैं भूखा ही मर जाऊं। ऊपर वाले, आपने क्या किया? क्या हुआ हरिया? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? कौन है आप और कहाँ से आए हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते हो हरिया। मैं जल देवता हूँ। ये नदी ही मेरा घर है। इसका मतलब आपने मेरी मन की बातें सुनी ही होगी और आप समझ गए होंगे कि वो कुल्हाड़ी मेरे लिए कितनी कीमती है। अगर मुझे वो नहीं मिली तो बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं। बहुत मुश्किल में। ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये क्या? ये तो चांदी की कुल्हाड़ी। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ये वाली मेरी नहीं है। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ये जरूर तुम्हारी है। नहीं, ये भी मेरी वाली नहीं है। ये तो सोने की है। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है जल देवता। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है वो। ठीक है, इस बार कोई भूल नहीं होगी। जरा प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हारे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। क्यों हरिया, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? इसे ही ढूंढ रहे थे ना इतनी देर से? हाँ, यही तो है। यही है मेरी कुल्हाड़ी। मेरी कुल्हाड़ी। जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी आप मुझे दे दीजिए। ये लो। अब तो तुम खुश हो ना? आप बहुत अच्छे हैं जल देवता। बहुत दयालु हैं आप। अब मैं फिर से लकड़ियां काटकर रोजगार कर पाऊंगा। रोजगार कर पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ये क्या? जल देवता तो फिर से पानी में चले गए। कहीं उन्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? हाँ? बिल्कुल नहीं हरिया, बल्कि मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो, ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी आज से तुम्हारी हुई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम गरीब होने के बावजूद भी सच्चे हो, ईमानदार हो और ये इन्हीं गुणों का उपहार है। दोनों को सुनार की दुकान पर ले जाता हूँ। उपहार में मिली सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर लगता है कुछ
पैसे जमा हो जाएंगे और खाना भी आ जाएगा। मुसीबत में वही पैसे और अनाज काम आएंगे। अरे ये क्या मामला है? देख के तो लगता है कि जैसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां हैं। जाके पता लगाना ही पड़ेगा। जाकर इन दोनों को अच्छी कीमत में बेचता हूँ। अरे क्या बात है हरिया, तुम ऐसे अचानक मेरे पास कैसे आ गए? वो मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ जरूरी काम है आपसे। ये दोनों कुल्हाड़ी को बेचकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सारी कुल्हाड़ियां तुम्हें मिली कहाँ से? हाँ? वो दरअसल ऐसा हुआ कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और मैं बहुत रो रहा था। तो उसके बाद जल देवता बाहर आए और मुझे ये दोनों कुल्हाड़ी दी। वाह, ये तो मजेदार बात है। नहीं, अब आप ये सब छोड़िए और इसे लेकर मुझे फटाफट इसके पैसे दीजिए। मजा तो अब मैं चखाता हूँ। मैं भी ठीक इसी तरह उपाय करके जल देवता से सोने की कुल्हाड़ी हासिल करूंगा। हाँ, जिसकी जरूरत थी वो मिल। काम हो गया मेरा। अब आगे का नाटक शुरू करता हूँ। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? बताओ कोई। मेरी प्यारी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूँगा? इस तरह से रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं जल्दी देता हूँ। आप कोई भी हो, कहीं भी रहे, इसमें मैं क्या करूं? अगर ला सकते हैं तो वो कुल्हाड़ी ला दीजिए। जरा ये देखो और बताओ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अच्छा, पर तुम तो झूठ बोल रहे हो और मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी। अरे ये क्या हो गया? सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आके निकल गई। ओह, नहीं, लगता है लालच का फल ऐसा ही होता है। तो देखा आपने, लालच का फल कैसा होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही उचित होता है ना? वो देखो,